सोचिए क्या हो यदि आपको सजा के तौर पर एक ऐसे कमरे में जाना पड़े जहां ना कोई रंग हो, ना कोई आवाज, ना किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क, और ऐसे में आपको कई वर्षों तक रहना पड़े। जाहिर सी बात है कि आपका दिमागी संतुलन हिल जाएगा। व्हाइट टॉर्चर तकनीक भी कुछ इसी प्रकार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वाति और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी सजा के बारे में बात करेंगे जिसका खौफ आज सभी के दिलो दिमाग में है। दरअसल हर देश के अपने कुछ कायदे कानून होते हैं और उन्हें तोड़ने वालों को अक्सर सजा भी दी जाती है। अगर गलती छोटी हो तो उसे माफ कर दिया जाता है या मामूली सा चालान काट कर छोड़ दिया जाता है। मगर कुछ गलती ऐसी होती है जिसकी माफी नहीं होती। अगर कुछ होती है तो वो सिर्फ सजा। हालांकि कई लोग अपनी सजा काटने के बाद एक नई जिंदगी शुरू करते हैं जिनमें वो सभी यादों को भुला देना चाहते हैं जिसकी वजह से उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन कभी कभी कुछ सजा ऐसी भी होती है जिनका असर जिंदगी भर साथ रहता है। उन्हें याद करके इंसान गहरे सदमे में भी जा सकता है। जब भी हम टॉर्चर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक भयानक सा दृश्य आ जाता है जिसमें किसी व्यक्ति को बड़ी बेरहमी से मारा जाता है। और शायद हमारे नज़र में टॉर्चर का मतलब यही हो गया है कि जिसमें इंसान को शारीरिक रूप से कष्ट दिया जाए। लेकिन एक सच्चाई जो हमें भूलनी नहीं चाहिए कि शारीरिक रूप से दिए गए घाव को भरना काफ़ी आसान होता है, मगर जो घाव मानसिक रूप से दिया जाता है उसकी भरपाई करने में पूरी उम्र भी कम पड़ जाती है। व्हाइट रूम टॉर्चर के दौरान भी कुछ ऐसा ही होता है जिसमें कैदी को हाथ भी नहीं लगाया जाता, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद उसका खौफ जिंदगी भर उसके साथ रहता है। इस सज़ा के तौर पर कैदी को एक सेल में रखा जाता है जहाँ दीवारें, फर्श, छत सब कुछ व्हाइट होता है। यहाँ तक कि उनके कपड़े और भोजन भी सफ़ेद ही होते हैं। खाने में उन्हें व्हाइट राइस व्हाइट डिश में दिया जाता है ताकि उन्हें स्वाद का पता ना चले। नियॉन ट्यूब्स को ऑक्यूपेंट के ऊपर रखा जाता है जिससे वहाँ किसी भी प्रकार की छाया नहीं दिखाई देती, मतलब कि कैदी को खुद की छाया भी दिखाई नहीं देती है। और तो और यह कमरे पूर्ण रूप से सफ़ेद होने के साथ साथ ध्वनि रहित भी होते हैं। गार्ड भी गद्देदार जूता पहनता है ताकि कोई आवाज़ ना आए। इससे कैदी पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। सुनने में यह टॉर्चर बहुत आसान सा लग रहा होगा, लेकिन जिस तरह स्लो पॉइजन धीरे धीरे इंसान को मारता है, वैसे ही ये टॉर्चर धीरे धीरे इंसान की मानसिकता पर असर डालता है। काफ़ी दिनों एक ही रंग के कमरे में जहाँ बिल्कुल सन्नाटा हो रहने से इंसान अपनी पहचान भूलने लगता है और साथ ही उसे लोगों के चेहरे याद रखने में भी दिक्कतें होने लगती है। और ज़्यादा दिन तक यहाँ रहने से हेलुसिनेशन नामक बीमारी का शिकार भी हो जाता है। हेलुसिनेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को वहम होने लगता है, जैसे कुछ आवाज़ें सुनाई देना, कुछ ना होते हुए भी कुछ दिखाई देना। इस प्रकार की मानसिक बीमारियों से इंसान को कभी कभी पूरी उम्र भी लड़ना पड़ जाता है। व्हाइट टॉर्चर का असली मकसद इंसान को अंदर से तोड़ना होता है, जिसके बाद उन्हें बिना हाथ लगाए वो उनसे कुछ भी उगलवा लेते हैं। कई लोग इस टॉर्चर को लंबे समय तक झेल लेते हैं, लेकिन कईयों का तो 3-4 दिन में ही बुरा हाल हो जाता है। व्हाइट रूम टॉर्चर का सबसे पहला केस 2004 में सामने आया जब एक ईरानी आमिर फकरावर को इस जेल में डाला गया। उन्होंने एक यूएस न्यूज़ चैनल में बताया कि कैसे इस व्हाइट रूम टॉर्चर ने उन्हें जिंदगी भर की सज़ा दी। आमिर ने बताया कि कैसे वहाँ से निकलने के बाद आज भी उन्हें नींद की गोली का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि आमिर सिर्फ 6 महीने ही उस जेल में रहे, लेकिन वह बताते हैं कि वहाँ से बाहर आने पर वह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे और वह अपने माता पिता की शक्ल भी भूल चुके थे। इन सभी बातों से एक बात तो तय है कि शारीरिक रूप से दिए गए घाव मानसिक रूप से दिए गए घाव के आगे कुछ भी नहीं है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।